हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था केरला और लद्दाख के बारे में, तो आज हम करेंगे उन दोनों के बीच में कंपैरिजन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरला। सो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी सीरीज में गड़बड़ हो गई थी, इसमें केवल 7 डिफरेंसेस हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, पोजीशन, उनकी लद्दाख और केरला की पोजीशन के बारे में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, वाइल केरला जो है वो एक स्टेट है। सेकेंडली, जोग्राफिकल पोजीशन जो है लद्दाख की, वो एक कोल्ड डेजर्ट है माउंटेन्स में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। वाइल केरला जो है एक स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जो कि सराउंडेड है एक तरफ सी से और एक तरफ हिल्स से। थर्ड पॉइंट, रेनफॉल। लद्दाख डज नॉट रिसीव रेनफॉल, यानी कि लद्दाख में रेन नहीं होती है, वाइल केरला रिसीव रेनफॉल, केरला में रेन होती है। फोर्थ पॉइंट, ड्रिंकिंग वाटर। लद्दाख में जो लोग हैं किस पे डिपेंड रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए? मेल्टिंग स्नो के लिए, मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो फॉर वाटर। एंड इन केरला people do not depend on melting snow for drinking water. Fifth point, popular for Ladakh is popular for pashmina wool, while Kerala is popular for spices like pepper, cloves and cardamom. Sixth point, historical importance. Historical importance क्या है लद्दाख की? बुद्धिज्म रीच तिब्बत थ्रू लद्दाख। तिब्बत में बुद्धिज्म कैसे पहुंचा? लद्दाख के थ्रू। और केरला में क्रिश्चियनिटी कैसे पहुंची, या मुस्लिम्स के बारे में जिन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुत ही अच्छी एक प्रोस्पेरस कम्युनिटी थी, वो किसने बताया? इब्न बतूता ने और सर सेंट थॉमस ने। सेवंथ पॉइंट, रिलीजियस ग्रुप्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स जो पाए जाते थे वो मुस्लिम्स होते थे और बुद्धिस्ट होते थे लद्दाख में, वाइल केरला में जॉर्डिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म पाया जाता था। तो ये हुआ कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख और केरला के बीच। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ कैसे है। तो आइए जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ कैसे है। इसको हम सिंपल से पॉइंट्स में जानेंगे। सबसे पहले कैसे हमारी स्ट्रेंथ है? जब पीपल विद डिफरेंट एंड डाइवर्स बैकग्राउंड वर्क टुगेदर, और एक साथ आते हैं, जब लोग जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ आते हैं काम करने, तो उनको नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिससे कि और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेकंड पॉइंट, इनोवेशंस, यानी कि डिस्कवरीज होती है, ग्रोथ होती है। कैसे? जब अलग अलग कल्चर के और अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ आते हैं, अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ लाते हैं, एक्सपीरियंस लाते हैं, तो वो क्या करता है? इट लीड टू प्रोडक्टिव बिजनेस एंड एक्सपेंशन। इससे क्या होता है? डिस्कवरीज होती हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प अस टू मेक बेटर एंड वेल राउंडेड डिसीजन, यानी कि जो हम क्रक्स निकाल के लाते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में या अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी हम करते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही बेटर और वेल राउंडेड डिसीजन मिलता है। किसके बेसिस पे? जो कि स्किल्स होती हैं सब लोगों की आपस में, और जो जो उन्हें एक्सपीरियंस होते हैं उसकी बेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्ट चेंजेस एंड चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली। जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी चैलेंजेस होते हैं वो बहुत इफेक्टिवली अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओपन माइंडेड होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस उन्हें ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ओपन माइंडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, सर्व एज लार्ज कस्टमर बेस, बिकॉज जब डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ आके काम करते हैं तो क्या होता है कि लार्ज कस्टमर बेस बनता है। कैसे?
क्योंकि जो वर्क फोर्स होती है वो डिफरेंसेस जो होती है अंडरस्टैंड करती है डिफरेंसेस डेमोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक्स मीन्स, डेमोग्राफिक्स क्या होता है, यानी कि अलग अलग पॉपुलेशन की जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैटिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सब पॉइंट्स। तो आगे आगे हम चलते हैं। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया पर। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स कम टुगेदर। ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया लेकिन सब लोग जो है एकजुट इकट्ठे हो गए थे, अलग अलग कल्चर से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे और टुक जॉइंट एक्शंस एंड अपोज द ब्रिटिशर्स। जॉइंट एक्शंस कैसे लिया उन लोगों ने, जैसे एक साथ रैली निकाली, एक साथ मोर्चा किया, एक साथ जेल गए, तो इस तरीके से उन्होंने जॉइंट एक्शंस में पार्टिसिपेट किया। बट ब्रिटिशर्स जो हैं दूसरे हैंड पर क्या सोच रहे थे, अपनी तरफ से अपनी तरीके से क्या सोच रहे थे कि यही डाइवर्सिटी जो है, यही इनकी रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, यही इनका नेचर जो है डिफरेंट डिफरेंट, यही मदद करेगा डिवाइड करने में किसको, इंडियंस को। लेकिन इंडिया ने भी क्या करा, लेकिन इंडियंस शोड दैट हाउ दे कुड बी डिफरेंट येट यूनाइटेड। लेकिन इंडिया ने भी क्या दिखाया कि हाँ हम अलग अलग हो सकते हैं फिर भी हम यूनाइटेड हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम। जितने भी सॉन्ग्स हुए, जितने भी सिम्बल्स हुए जो कि इमर्ज हुए यानी कि फ्लोरिश्ड हुए, या जिनको लिखा गया, जो बनाए गए ड्यूरिंग द फ्रीडम, रिमाइंडर्स ऑफ अवर कल्चरल, रिमाइंडर्स ऑफ अवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन। यानी कि जितने भी उस टाइम पर गाने लिखे गए या गीत लिखे गए वो हमें क्या रिमाइंड कराते हैं, हमारे कंट्री का रिच ट्रेडिशन और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। जैसे कि लंच ब्रेक होता है, ऑफिस में लंच ब्रेक होता है या स्कूल में भी लंच ब्रेक होता है, तो वहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मुस्लिम कम्युनिटी का अलग एक ग्रुप बना हुआ है, क्रिश्चियनिटी का अलग, हिंदुओं का अलग, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब एक ही साथ बैठकर लंच ब्रेक करते हैं। या फिर रिलीजियस हॉलीडेज, अब मान लीजिए ईद है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ईद की छुट्टी सिर्फ मुस्लिम्स की होगी, नहीं, हिंदूज़ की भी होती है, क्रिश्चियंस की भी होती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या शो किया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। नेशनल एंथम सभी गाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस हिंदू गाते हैं, नहीं, सब गाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग गाते हैं, सभी के लिए वो बनी है। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। जवाहरलाल नेहरू क्या कहा करते थे कि इंडिया की जो यूनिटी है वो कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से दी गई है या लोगों पर थोपी गई है, लेकिन ये क्या है, कुछ अंदर से ही है, समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, यानी कि हमारे अंदर ही है, बस हमें इसको उजागर करने की ज़रूरत है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ मतलब ऐसी विलिंगनेस जो बिहेवियर और बिलीव्स को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दे, बेशक वो हमारे रिलीजन से, हमारी सोच से अलग हो, ऑल्दो या आप उस पर एग्री नहीं करते हो, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करने पर विवश कर दे, उसको हम बोलते हैं वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड। और हर वैरायटी एक्नॉलेज की गई, यानी कि जो राइट्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उनको एनकरेज भी किया गया। इट वॉज नेहरू
हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि वो जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सिविक्स का ख़त्म होता है आज। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ज्योग्राफी के नए चैप्टर के साथ। टिल देन बने रहिए टॉप ग्रेड्स के साथ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू, टेक केयर।